इशारा। उसने इससे पहले यूँ ज़िद नहीं की थी, इसलिए मैं अभी फ़ौरन ही मान गया। मगर मुझे हैरत थी कि शाह ने ज़िद की, और वो भी एक लड़की के लिए। वाकई कसम खा रहा हूँ, मुझे हैरत थी। वो बहुत बेसरोका सा आदमी था, बेमुरव्वत, एहसास से ज़रूरत नफ्स नफ़ी ज़ात का हामिल। उसके जिस्म में मौजूद जो खून था, शायद उसमें गर्म रेशे ही मौजूद ना हो, जैसे, या शायद वाकई ना हो, क्योंकि वो लड़कियों को या तो दोस्त बना लेता या उन्हें जलील करके दुश्मन। उसके अलावा उसका लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। न जाने शाह को आज वो लड़की क्या लगी कि उसने एक लड़की का पीछा करने का कहा। हद थी, मगर थी। चलो, मैंने भी फ़ौरन ही बाइक मोड़ ली, और शायद मेरा भी उसके पीछे जाना सिर्फ शाह के कहने पर नहीं था, बल्कि उस लड़की को देखने के लिए था जिसके लिए शाह ने ज़िद की। हम सदर गेट से बाहर निकले, और शायद 3 या 4 फुट ही आगे गए होंगे, शाह मोटरसाइकिल से उतर गया और अपने मोबाइल निकाल कर खड़ा हो गया और न जाने किसकी तस्वीर बनाने लगा। फिर एकदम मेरे पास भागता हुआ आया और फिर बाइक पर बैठ गया और कहा, चल चला, वो जा रही है रिक्शे में। मैंने भी लम्हा न ज़ाया करते हुए फ़ौरन ही बाइक स्टार्ट की और भगा दी। रिक्शे के पीछे वो मुझे मुसलसल बताता जा रहा था कि मेरा दिल कह रहा है कि वो इसी रिक्शे में है। मुझे कहा कि बाइक रिक्शा से पीछे रखी, आगे न लेकर जाना, वो बुरा समझेगी। और मैं भी मानता जा रहा था, बहुत फर्माबरदार दोस्त की तरह। वो रिक्शे के पिछले हिस्से पर लगी मोटी सफ़ेद शीट से हिलते हुए सायों पर अपनी ही तरफ से सही या शायद गलत अंदाज़े लगा रहा था, वजाहतें दे रहा था। वो बाल बांध रही है। उसने अपने दुपट्टे को चेहरे के गिर्द घुमाया। वो अपनी कलाइयों से खेल रही है। क्या? कलाइयों से खेल रही है? ओ यार, मतलब उनमें चूड़ियाँ होंगी, शायद उनसे। शाह, तू भी ना। वो अजीब अंदाज में रिक्शे को लेकर चल रहा था। अजीब इसलिए कि वो इस वक्त जिस सड़क पर मौजूद था, वो इससे 5-7 मिनट पहले भी यहाँ आ सकता था, मगर वो रास्ता बढ़ा कर चल रहा था। पता नहीं क्यों। शुक्र, आधा घंटा बाइक चलाने के बाद रिक्शा रुका। एक रश वाली मार्केट से थोड़ा सा पीछे उसमें से एक लड़की उतरी, बहुत अजीब कपड़ों में। मैंने कहा, ये? अरे नहीं नहीं, ये उसके साथ थी, शायद उसकी बहन, और उसकी माँ भी साथ है। वो वहीं खड़ी रही, रिक्शा चल दिया, हम भी चल पड़े। थोड़ी ही दूर जाकर वो रिक्शा फिर रुका। फिर एक बुरके में एक औरत नीचे उतरी। मैं फिर बेचैनी से बोला, ये? अरे भाई नहीं, ये वो जिस्म नहीं रखती, ये उसकी माँ है शायद। रिक्शे में उथल पुथल थी ना, वो बुर्का पहन रही होगी। अच्छा भाई, ठीक है। रिक्शा फिर चल दिया, और वैसे ही हम भी। वो रिक्शा फिर जब रुका, वो हमारे घर के बिल्कुल पास ही मौजूद बाज़ार के साथ वाली गली थी, और तब शाह भी बाइक से उतर गया, क्योंकि वो जानता था कि वो 3 थीं और अब वो ही उतरेगी। मैंने भी बाइक बंद कर दी और उतर कर खड़ा हो गया ताकि सही से देख सकूं। और फिर रिक्शे का दरवाज़ा खुला और वो उतरी। उसके कपड़े थोड़े गंदे थे और बाजू कुछ टांग के पास से और कुछ पीछे कमर के कुछ नीचे से फटे हुए भी थे, और उसने अपने बिखरे बालों को और बिगाड़ा और बाज़ार की तरफ चल दी। शाह बाइक पे बैठा, खुद बाइक स्टार्ट की और मुझे भी अजीब अंदाज में पीछे बैठने का इशारा किया। मैं अजीब गम कैफियत में बाइक के पीछे बैठ गया। कुछ देर बाइक चलाने के बाद
शाह ने एक जॉन एलिया का शेर कहा, थूक फेंका और हंसने लगा। जो शेर कहा वो ये था कि जो रानाई निगाहों के लिए सामाने जलवा है, लिबासे मुफलसी में कितनी बेकीमत नज़र आती। यहाँ तो जाज़बियत भी है दौलत ही की परवरदा, वो लड़की फाका कश होती तो बदसूरत नज़र आती। और मुझे बहुत गुस्सा आया और फिर हम काफ़ी देर तक हंसते रहे।